1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर अटैक में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची तो गटर से कॉकरोच जिंदा बाहर आते हुए दिखे। जहां एक इंसान 400 रेड रेडिएशन में दम तोड़ देता है, वहां एक कॉकरोच 9,500 रेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन आसानी से झेल सकता है और एक कॉकरोच की ऊपरी परत अपने वजन का 900 गुना भार उठा सकती है। लेकिन फिर भी जब हम पूरी ताकत से चप्पल मारते हैं तो वह ऊपरी परत टूट जाती है और अंदर के सारे नाजुक अंग फट जाते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा है क्या इनकी बॉडी में? तो देखो, इनका दिल 13 हिस्सों में बटा होता है और इनका दिमाग सिर्फ सिर में नहीं बल्कि पूरे शरीर में 9 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। अगर कोई एक हिस्सा डैमेज भी हो जाए तो बाकी हिस्से ऐसे ही काम करते रहेंगे। यहाँ तक कि अगर इनका सिर भी कट जाए तो इनकी गर्दन तुरंत सील हो जाती है ताकि वहां से खून बाहर ना निकल सके। हालांकि मुंह न होने के कारण ये पानी नहीं पी पाते और कुछ ही हफ्तों बाद प्यास के कारण इनकी मौत हो जाती है। कॉकरोच दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं और फूल, पत्ते, मांस कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। उनकी आंख भी ऐसी होती है जो 360 डिग्री तक देख सकती है। कहा जाता है कि अगर दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया में सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा बचेंगे, क्योंकि इस छोटे से कीड़े की जीवित रहने की असीम क्षमता ने अभी तक 4 महाविनाश और 1 परमाणु हमले को झेल लिया है। सबसे पहले आया लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन 37.2 बिलियन ईयर पहले आया था, जिसमें 75% प्रजातियां मारी गई और तब भी कॉकरोच जीवित रहे। फिर आया परमियन ट्राइसिक एक्सटेंशन इवेंट 25.2 बिलियन ईयर्स अगो। इतिहास का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जब साइबेरिया में ज्वालामुखी फटने और एसिड रेन के कारण समुद्र के 96% और जमीन के 70% जीव मारे गए। इस दौरान कॉकरोच दलदल के नीचे छुप गए और सड़ा हुआ और गला हुआ खाना खाकर अपनी जान बचाई। तीसरा है ट्राइसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट 20.1 बिलियन ईयर अगो, जिसमें एक वोल्केनो ने 80% स्पीसीज को खत्म कर दिया था। और चौथा है एंड ऑफ डायनासोर 6.6 बिलियन ईयर अगो, जब एक 10 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड धरती से आके टकरा गया और सारे डायनासोर खत्म हो गए। इन सारे केस में कॉकरोच ही एक ऐसी प्रजाति थी जो आसानी से सर्वाइव कर गई।